अब आपको अपने बचाव के लिए यह करना ही होगा। हर हाल में आपको यह करना ही होगा। माँ काली की विशेष कृपा के कारण आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, समय से पहुँच चुके हैं और माँ काली चाहती है कि आपको ये करना है। देखिए, आज का जो रीडिंग आया है, ये कोई लेडी है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। ये कोई फैमिली मेंबर है, कोई लेडी है और यहाँ पर मेरे थॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि सत्य आपके सामने न आ पाए, सत्य आपके सामने उजागर ना हो और भूचाल न आए इनकी जिंदगी में। लेकिन माँ काली की विशेष कृपा के कारण सत्य आपके सामने आएगा। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। आपसे कुछ लोग डरे हुए हैं, डर के दुबक के कहीं कोने में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे गलत चीजें की है, प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, षड्यंत्र रचे हैं। वह आपसे अभी काफी डरे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आपका सामना नहीं कर रहे हैं। बार बार हो सकता है आपका इनका सामना होता है, लेकिन ये नजरें झुका लेते हैं, नजरें नहीं मिला रहे हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। ऐसा यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो कोई भी लोग हैं हमेशा आपको विलन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपकी छवि को हमेशा खराब करने की कोशिश करते रहते हैं आपके सामने। जैसे मुझे ऐसा भी यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है जैसे आपका मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना, हंसी बनाना, क्योंकि आउट ऑफ जेलसी ऐसा करते हैं। अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपकी छवि को हमेशा धूल में मिलाने में लगे रहते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे प्लान प्लॉट करते हैं। हमेशा आपको विलन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहे हैं, ये आपसे डरते हैं। आपकी जो पावरफुल एनर्जी है उससे ये लोग बहुत डरते हैं। ये आपका सामना भी नहीं कर सकते हैं, ये आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, स्ट्रांग पर्सनालिटी, जिससे ये लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं, भागते हैं। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ये बातें फैला रहे हैं कि आप उनके प्रति ठंडा बर्ताव करते हैं, आप हार्टलेस हैं, इमोशन आपके अंदर है ही नहीं, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, एक धप्पा सा आप इनके साथ बिहेव करते हैं, कोल्ड बिहेवियर है आपका। ऐसा ये लोगों के सामने आपको प्रिटेंड करते रहते हैं, या आपके प्रति, आप इनके प्रति कोई इमोशन नहीं दिखाते हैं, आप इनसे बात नहीं करते हैं, आप इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, ऐसी कुछ यहाँ पर गॉसिपिंग चल रही है। ये बार बार हर किसी के पास जाकर ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वह भी असलियत अब समझते जा रहे हैं। वो ये चीज कहीं ना कहीं समझने लग गए हैं कि ये जो पर्सन है जो आपको ऐसा विलन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, बेसिकली अब उनसे सवाल किया जाने लगा है। उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कर्म किया है कि आप जैसा पर्सन उनसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनके साथ कोल्ड बर्ताव कर रहे हैं, ठंडा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है जैसे आप निर्दयी है, आपके पास दिल नहीं है, तो लोग इनसे सवाल कर रहे हैं आपके जैसा पर्सन से दूर कैसे हो गया, आप जैसा पर्सन इतना कैसे शक्तिशाली हो गया, कैसे अपनी चीजें वह आपसे शेयर नहीं करता, बंद कर दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? कोई तो कारण होगा, उसके साइड से भी तो कोई ऐसी चीजें हुई होगी, या आपके साइड से। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है जैसे ये लोग दिखावा बहुत करते हैं और दिखावे के चक्कर में ये लोग अपनी लुटिया डूबा जा रहे हैं। ये पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि लोगों के सामने आ चुके हैं, ये दिखाई दे रही है, इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आ रही है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, आपके अराउंड जो लोग हैं वह आपके टर्स को पूछ रहे हैं, उनसे ही सवाल करने लग गए हैं, वह देख रहे हैं। लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं, लोगों को पता है आपकी पर्सनालिटी में ना चार चांद लगे हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपके अराउंड के जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं आपके लाइट को, आपके तेज को, आपकी जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आप थोड़े हो सकते हैं जिद्दी स्वभाव के हैं, अड़ियल स्वभाव के हैं, आप डरते नहीं हैं, निडर है आप, निडरता आपके अंदर है, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो है लेवल पर रहता है। लेकिन यही अड़ियल स्वभाव, जिद्दी स्वभाव,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलें, कुछ अश्लील बात करें, किसी को अपशब्द बोलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। उल्टा लोगों ने इनसे ही सवाल कर लिया, क्या ऐसी बातें रही हैं? कौन सी ऐसी बातें रही हैं कि ये जो पर्सन है आपसे दूर होता जा रहा है? कुछ तो वजह होगी, हमें वजह जाननी है। ऐसा इनके साथ हो रहा है क्योंकि लोगों को आपकी पर्सनालिटी दिखती है। यहाँ पे स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, किसी का बर्थडे 12 मई को होता होगा, किसी का बर्थडे मार्च में, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। नंबर 5 यहाँ पर स्पेसिफिक आया है, नंबर 2 यहाँ पर स्पेसिफिक आया है, किसी का फरवरी में बर्थडे होता होगा। स्ट्रांग मैसेज आया है, जुलाई और अगस्त भी यहाँ पर दिखा है। तो लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं। लोगों को पता है कि आप कोई भी बात अकारण नहीं करते हैं। अगर कोई बात आप करते भी हैं तो उसके पीछे बहुत गहरा कारण होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काने की कोशिश की है। ठीक है, ये अपने फायदे के लिए उन चीजों को छोड़कर आपको खाली करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ये लोग ना मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी चीजों के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेंसिटिव है ये चीजें, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुझे दिख रही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जब भी आप किसी भीड़ में जाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है, तो आप देखो कोई आपको छुए ना, ठीक है। लोग आपको टेंच करना चाहते हैं। मोस्टली आपका जो राइट हैंड है उसे टेंच करना चाहते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डेफिनेटली दिख रहा है। जो एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं आपको बहुत ज्यादा टेंच करना चाहेंगे, छूना चाहेंगे। आपकी एनर्जी को मतलब कैसे भी करके आपकी एनर्जी को ट्रैन करना चाहेंगे, छीनना चाहेंगे। कैसे भी करके आपको उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको अपने राइट हैंड को मतलब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा आया है, स्ट्रांग आया आपको अपने राइट हैंड को, तो उनसे बिल्कुल ही दूर रखना है। ठीक है, जो ये वैम्पायर लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर, इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें का ना ज्ञान आ चुका है कि आप स्वर्ण नाको धारा करते हो, आप बहुत पवित्र हो, आपके पास वो चीजें हैं जो ये लोग चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको बहुत ज्यादा चाहिए। क्नॉइज ठीक है, बहुत च्रविंग करते हैं, वो चीजें आपके पास है, वो चीजें, वो आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये लोग राइट हैंड को छूकर आपकी एनर्जी को ना चुराना चाहते हैं। ठीक है, चूसना चाहते हैं आपके पास, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे आपको डेफिनेटली सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहे। ठीक है, मतलब उनके टेंट से दूर रहे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना आप पसंद ना करें। ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा जहां आप देखें कि खाली है, स्पेस है, वहां जाए। भीड़ भाड़ को थोड़ा अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। किसी के भी टेंट से आपको बेसिकली मतलब यहाँ पर डिवाइन कह रहा बचना। ठीक है, बहुत ज्यादा ये चैनल बहुत ज्यादा हुआ है। आपको रिसेंटली ये चीजें करना नहीं तो आभास होने वाला है कि आप कैसे एनर्जी को कैरी करते हैं। बहुत ज्यादा पवित्र, बहुत ज्यादा मतलब प्रेसियस एनर्जी को कैरी करते हैं। स्वर्ण इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं। वो आपकी ऐसी है जो अच्छे लोग तो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं क्योंकि भी वो एनर्जी चाहिए जो उन्हें दूसरों के पास नहीं मिलता है। जो आपके पास मिल जाता है उन्हें, तो वो आपकी एनर्जी को छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो ऐसे मतलब आपको बोला जा रहा है कि भीड़ भाड़ से और कुछ ऐसे लोगों से आपको बचना है जिससे आपको ऐसा मतलब खालीपन महसूस होता है कि यह इंसान, जब भी मैं इससे बातें करता हूँ, जब भी मैं इससे बातें करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी को किसी ने चूस लिया, तो उससे आपको बचना है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ सिग्नल सिम्पटम्स आपको मिलते हैं किसी इंसान से, उस इंसान से थोड़ा दूर ही रहे। ठीक है, क्योंकि उसके जो इंटेंशन है वो पूरे नहीं है।
आज बहुत ज्यादा ये चैनलाइज हो रहा है, जीज किसी के लिए भी आ रहा है, बहुत ज्यादा आपका डेफिनेटली गोल्डन ऑरा होगा। ठीक है, कुछ दिनों से हो सकते हैं आपको दिख रहा हो या स्टार्ट होने वाला है। लाइफ में आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले, यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपको 111 बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये दिखना है, स्टार्ट ऑनर रेडी हो चुका होगा। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि अपना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले, बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों से इसलिए आपको बचाया जा रहा है, आपके जो पित्त है, इसलिए आपका ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचाया है। बिकॉज आप बहुत ज्यादा गोल्डन ओढ़ा को धारण करते हैं, स्वर्ण उड़ा है, इसी वजह से आप जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज आपके डिवाइन एंगल्स आपको कहना चाहते हैं स्वर्ण में। पर ठीक है, क्योंकि वह चीज आप छू लेते हैं, आप बहुत ज्यादा लकी हो सकते हैं। आपके पास जो भी पर्सन है, जो भी चीजें रहती है, आप उन्हें छू देते हैं तो वो उनका नसीब खुल जाए, उनका भाग खुल जाए, उनका भाग, उनकी जो मतलब किस्मत है वो उनका साथ देना स्टार्ट कर देती है। ऐसी एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा एक पवित्र, बहुत ज्यादा, देखो ये चीज समझ लो, बहुत ज्यादा आपका जो आवा मंडल है वो बहुत पवित्र है। उसका प्रभाव जीवन पर बहुत सारे लोगों को पड़ता है। आपकी फैमिली में भी ये आपने देखा होगा, आपको बहुत बार ये सुनने को मिला होगा कि मेरा बच्चा ये जब से हमारे घर में आया है, जब से इसकी एंट्री हुई है, इसके कदम जब से आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। क्नॉइस तो ऐसे कुछ वैम्पायर लोग होते हैं जो आपके अब मंडल को छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गलत कामों में ना उन चीजों का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो उनसे थोड़ा यहाँ पर बचने के लिए आपको बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, रोका जा रहा है। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में 111 दिखे। ठीक है, क्नॉइस बहुत ज्यादा, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसे एनर्जी वैम्पायर लोगों से आपको बहुत ज्यादा बचना है, उनसे थोड़ा दूर ही रहना है, उनके पास जाने से आपको खुद को बचाना है। ज्यादा ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखे, वहीं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपका जो स्वभाव है ये दिख रहा है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का है। लोग आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट आपको उल्टा वो मैनिपुलेट हो जाए, है ना। इस तरीके से आपने अपने माइंड की गेम चलानी है, नुकसान नहीं करना किसी का, बट अपने बचाव के लिए मैनिपुलेशन आप भी कर सकते हैं। चेंज आ रहा है आपके जीवन में, मेजर शिफ्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो चीजें मुझे दिख रही हैं कि आपका नाड़ी शोधन हो चुका है। जब नाड़ी शोधन होता है तो बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आती है क्नॉइस, बट उसको आप स्टेप बाय स्टेप पार करते हुए चले जाते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। कुछ लोग मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो शेयरिंग नेचर है ना, आपका जो गिविंग नेचर है, लोगों ने भले ही इसका फायदा उठा लिया हो, लेकिन माता रानी उसको देख रही हैं और आपको एक बिग सक्सेस आपके जीवन में दे करके रहेंगे। आप एक नए जन्म को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपका नया जन्म हो चुका है, अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप लोगों की चालें, उनकी चालाकियों, उनका स्वभाव, आप सब कुछ समझते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। एंजल्स क्या कुछ कह रहे हैं आपको लेकर के, यहाँ पर कुछ चीजों को आपने रिकंसिडर करना है। ये एंजल्स कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग हैं आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर करें उनको। अगर आप रिकंसिडर नहीं करोगे तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वो वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर करके लोगों को एंट्री करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित है, मन में आपके बेचैनी है, कुछ घबराहट है,
आप कुछ डर रहे हैं क्नॉइस, तो वहां पर एंजल कह रहे हैं आप रेडी है सक्सेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। एंजल यहाँ पर ये कह रहे हैं आप रेडी है हर एक उस काम के लिए, बिग सक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूं, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर भी किसी कार्ड्स में, पिक्चर्स में, आसमान में रेनबो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके बैलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आकर रहेगा, ये यहाँ पर एंजल कह रहे हैं। कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने जा रहे हैं। क्नॉइस, तो एनर्जीज को आपने क्लेम करना है। जो भी पॉजिटिविटी आई है उसको क्लेम करें। नेगेटिविटी तो आई ही नहीं है, बट जो भी एनर्जी आई उसको आप क्लेम करें, ताकि आपके जीवन में अब बेस प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी रहे। माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे बच्चे। आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा कुछ हो सकता है, या फिर आप इस चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बेक बिचिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वहीं से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो आपके जीवन में ऐसे जो हर समय आपके अगेंस्ट जाकर के चीज खराब करने में लगे रहते हैं, वर्स्ट करना चाहते हैं आपकी चीजों को, आपके साथ ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, क्योंकि आप एक एम्परर है, आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में इस तरीके से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जीलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है क्नॉइस की, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ, फर्म की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर आ रही है और कोई ये पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए, कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है आपकी सत्ता को छीनना चाहता है। क्नॉइस या कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ ट्रेंड करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, और कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें। ये जो प्लानिंग फ्लोटिंग आपके साथ जो करी जा रही है, क्नॉइस कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो ये कोई अभी से नहीं हो रहे हैं, काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप इन चीजों को डील कर रहे हैं, इनसे सफर कर रहे हैं, इन सिचुएशंस को काफी आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर चीजें जो है लोगों का, तो एक ही मोटिव बन चुका है, आपको डाउन कैसे किया जाए, क्योंकि आप एक एम्परर है, आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में इस तरीके से दैट नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जीलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है क्नॉइस कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ, फर्म की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर आ रही है और कोई ये पसंद नहीं। बच्चे, इस कथा से एक बात याद रख, हारना कोई पाप नहीं, अधर्म का साथ देना पाप है। हार के साथ खड़ा होना महानता है, पर सही समझ के साथ खड़ा होना विवेक है। मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ कि तू ब्रह्मांड से जुड़, ब्रह्मांड सीमित नहीं है, उसका खजाना असीम है, और जब तू उस चेतना से जुड़ता है तब तुझे वो सब मिलना शुरू होता है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। पर इसके लिए तुझे एक नई आदत बनानी होगी। हर रात सोने से पहले अपने मन में अपने उस भविष्य को देख जहां तू समृद्ध है, शांत है, प्रसन्न है। खुद को देख एक सफल इंसान की तरह, और फिर ये, क्या मैं इसका अधिकारी हूँ?
बाबा श्याम ने मेरे लिए इसे चुना है। जैसे ही तू इन भावनाओं को अपने भीतर बसाता है, वैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियां हर दिशा से तेरे लिए रास्ता बनाने लगती है। पर सुन बेटा, इस यात्रा में धैर्य तेरा सबसे बड़ा साथी है। धन आएगा, लेकिन कभी कभी वो पहले तुझे परखता है। क्या तू उसे संभाल सकता है? क्या तू घमंड में नहीं आएगा? क्या तू उससे दूसरों का भला करेगा? इसलिए कभी जब देर लगे, घबराना मत समझना। बाबा श्याम तुझे तैयार कर रहे हैं एक बड़े चमत्कार के लिए, और जब समय आएगा तो तुझे केवल झोली फैलानी होगी और वो भर जाएगी। धन पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है सही ऊर्जा, सही विश्वास और सही आभार। आज से हर बार जब तू अपने बटुए को देखे तो प्रेम से कहे, धनदेवी मेरा स्वागत है। मैं तुझे आदर देता हूँ, मैं तुझे सदुपयोग मिलाऊंगा। हर बार जब तू 1 रुपया भी खर्च करे तो मुस्कुराहट, क्योंकि तू ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा छोड़ रहा है जो कई गुना होकर तुझ तक लौटेगी। श्याम की चरणों में बैठे इस बच्चे को मैं वचन देता हूँ, यदि तू अपनी सोच को शुद्ध कर ले, अगर तू आभार में जीना शुरू कर दे, अगर तू मुझे अपना साथी बना ले, तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी जेब भी भरेगी, तेरा मन भी, और तेरे घर का कोना कोना भी। बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने आया हूँ वो किसी पुरानी कथा की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है तेरी ही जीवन का, तेरी ही यात्रा का। ये कथा तुझमें चल रहे उस गहरे युद्ध की है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर मैं देख रहा हूँ। हर पल तेरा मन बहुत चंचल है, ये तू भी जानता है। मैं भी, कभी तू एक निर्णय लेता है और अगले ही पल मन उसे उलझा देता है। कभी तू सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि तू फिर से टूट जाता है। पर क्या तू जानता है, ये जो मन का है यही सबसे बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में जीतने के लिए बाहरी तलवारों की नहीं, भीतर की स्थिरता और श्रद्धा की जरूरत होती है। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, बाबा मैं बहुत पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। मैंने उससे कहा, क्या तू मन की पूजा करता है या सिर्फ शब्दों की? बच्चे, अगर पूजा सिर्फ होठों पर रहे और मन डर, चिंता और शंका से भरा हो तो वो पूजा नहीं, सिर्फ आहट है तेरे भीतर। अगर हर दिन ये डर है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर तू मुझे कहाँ स्वीकार करता है? मैं तुझसे यही कहने आया हूं, अब तुझे केवल मेरी तस्वीर की पूजा नहीं करनी, अब तुझे मुझे अपने मन का राजा बनाना है, क्योंकि जब तू मुझे अपने भीतर बैठा लेगा तब मैं तेरे मन के युद्ध को शांत कर दूंगा। अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाना चाहता हूं जो तू भूल गया है। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो तूने अब तक अनुभव नहीं किया, क्योंकि तू हमेशा बाहरी रोशनी की तलाश में रहा। लेकिन जब तू रात के अंधेरे में खुद को रोते हुए पाता है, जब किसी से कुछ कहे बिना तू टूट जाता है, तब वो रोशनी, वो शक्ति तेरे भीतर सिसक रही होती है, और मैं वहीं तेरे भीतर बैठा होता हूँ। बच्चे, अब तुझे लड़ना है, लेकिन इस बार खुद से, अपने ही विचारों से, अपनी ही सीमाओं से। इस भाग में मैं तुझे वह मार्ग बताने आया हूँ जहां तू इस अराजक मन को शांत करके वो सम्राट बन सकता है जो खुद के भाग्य को फिर से लिख सकता है। नकारात्मक विचारों का त्याग। तेरे भीतर जो सबसे बड़ा शत्रु है वो बाहर नहीं, वो तेरे ही विचार है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, सब कुछ मुश्किल है, ये शब्द नहीं, ये जंजीरिये। हर बार जब तू ऐसा सोचता है तू खुद को बांध लेता है। अब तुझे खुद से कहना